BA पाठ संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 198 से 205 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोतारक साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीका। 198वां पद्य। यतः क्योंकि सन्मार्गे तावदास्ते प्रभवति मनुष्य तावदेव इंद्रियाणां लज्जां तावद् विदते विनयमपि समालम्बते तावदेव भ्रूचाप आकृष्ट मुक्ता श्रवणपथ गता नीलपक्ष्मान एते यावत् लीलावती न रीति धृतिमुषु दृष्टिबाणा पतन्ति। पुरुष तावत् सन्मार्गे आस्ते, क्योंकि पुरुष तभी तक अच्छे मार्ग में रहता है। तावदेव इंद्रियाणां प्रभवति, तभी तक इंद्रियों को वश में रखता है। तावद लज्जां विदते, तभी तक लज्जा रखता है। विनयमपि समालम्बते तावदेव, और तभी तक नम्रता का सहारा लेता है। यावत जब तक सुंदर सुंदर स्त्रियों के भौं रूपी धनुष से खींचकर छोड़े गए और कान के मार्ग तक खींचे गए धैर्य को तोड़ने वाले ये नीले पलक वाले नेत्र कटाक्ष रूपी बाण हृदय में नहीं लगते हैं। क्योंकि पुरुष तभी तक अच्छे मार्ग में रहता है, तभी तक इंद्रियों को वश में रखता है, तभी तक लज्जा रखता है और तभी तक नम्रता का सहारा लेता है कि जब तक सुंदर सुंदर स्त्रियों की भौं रूपी धनुष से खींचकर छोड़े गए और कान के मार्ग तक खींचे गए धैर्य को तोड़ने वाले ये नीले पलक वाले नेत्र कटाक्ष रूपी बाण हृदय में नहीं लगते हैं। सापि लावण्यवती तब अवलोकन क्षणात् प्रभवति स्मर्शर प्रहार जर्जरित हृदया तदेक चिता अभवत। उस लावण्यवती ने भी जिस समय से उसे देखा था, उसी क्षण से कामदेव के बाणों के प्रहार से जिसका हृदय छेद गया था, ऐसी वह उसी के ध्यान में मग्न हो गई। तथा ही उत्तम, जैसा कि कहा गया है, असत्यम साहसम माया मात्सर्यम च अति लुब्धता निर्गुणत्वम अशोचत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजः। जैसा कि कहा गया है, असत्यम झूठ, साहसम साहस, माया छल, मात्सर्यम ईर्ष्या और अति लुब्धता और अत्यंत लोभ, निर्गुणत्वम निर्गुणता, अशोचत्वम अशुद्धता, ये दोष स्त्रियों के स्वभाव से ही होते हैं। स्त्रियाणाम दोषा स्वभावजा, ये दोष स्त्रियों के स्वभाव से ही होते हैं। जैसा कहा भी, झूठ, साहस, छल, ईर्ष्या, अत्यंत लोभ, निर्गुणता और अशुद्धता, ये दोष स्त्रियों के स्वभाव से ही होते हैं। अथ दूती वचनम श्रुत्वा लावण्यवती उवाच अहम पतिव्रता कथम एतस्मिन्। लावण्यवती ने कहा, मैं पतिव्रता हूँ, पति के अनादर पातिव्रत्य भंग करने वाले इस अधर्म में कैसे प्रवृत्त हूँ। अथ दूती वचनम श्रुत्वा लावण्यवती उवाच अहम पतिव्रता कथम एतस्मिन् अधर्मे प्रतिलग्ने प्रवर्ते। फिर दूती की बात सुनकर लावण्यवती बोली, मैं पतिव्रता हूँ, पति के अनादर पातिव्रत्य भंग करने वाले इस अधर्म में कैसे प्रवृत्त हूँ। यतः क्योंकि सा भार्या या गृहे सा भार्या या प्रजापति सा भार्या या प्रतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता। क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम के कार्य में कुशल, पुत्रवती, पति को प्राणों के समान समझने वाली तथा पतिव्रता है, वह भार्या कहलाती है। क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम के कार्य में कुशल, पुत्रवती, पति को प्राणों के समान समझने वाली तथा पतिव्रता है, वह भार्या कहलाती है। न सा भार्या इति वक्तव्या यस्य भर्ता न तुष्यति
तुष्टे भर्तृ स्त्री नाम संतुष्टा सर्वदेवता। जिससे पति संतुष्ट न हो भार्या नहीं कही जाती है, क्योंकि स्त्रियों के पति संतुष्ट होने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। जिससे पति संतुष्ट न हो वह भार्या नहीं कही जाती है, क्योंकि स्त्रियों के पति संतुष्ट होने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। ततो यत् यद आदिष्टि मे प्राणेश्वर तदेव अहम अविचारितम करोमि। इसलिए जो मेरा पति मुझे आज्ञा देता है उसे बिना विचारे करती हूँ। दूती उक्तम सत्यमेतम। दूती बोली यह बात बहुत सच्ची है। लावण्यवती उवाच ध्रुवम सत्यमेतत्। लावण्यवती ने कहा वास्तव में सच्ची है। ततो दूती क्या गत्वा तत्सर्व तुंग बलस्य अग्रे निवेदितम। फिर दूती ने जाकर ये सब समाचार तुंग बल के आगे रखे। तत्श्रुत्वा तुंग बलो अब्रवीत। यह सुनकर तुंग बल ने कहा विषम एषु न व्रणित हृदयताम विना कथम अहम जीविष्यामि। तीक्ष्ण बाण से टुकड़े टुकड़े हुए हृदय वाला मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। कूटनी आहा। दूती ने कहा स्वामीम आनीय समर्पित्वा इति। उसका पति लाकर सौंप देगा। सा प्रहा। उसने कहा कैसे हो सकता है। कूटनी आह। उपाय क्रियता। उपाय कीजिए। इसलिए जो मेरा पति मुझे आज्ञा देता है उसे बिना विचारे करती हूँ। दूती बोली ये बात बहुत सच्ची है। लावण्यवती ने कहा वास्तव में सच्ची है। फिर दूती ने जाकर ये सब समाचार तुंगबल के आगे रखे। ये सुनकर तुंगबल ने कहा तीक्ष्ण बाण से टुकड़े टुकड़े हुए हृदय वाला मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। दूती ने कहा उसका पति लाकर सौंप देगा। उसने कहा कैसे हो सकता है। कूटनी बोली उपाय कीजिए। तथा च उक्तम कहा गया है उपायेन ही यत् शक्यम न तत्शक्यम पराक्रमे श्रगालेन हतो हस्ति गच्छता पंकवर्तना। राजपुत्र पृच्छति कथम एतत् सा कथयति। राजपुत्र पूछने लगा यह कैसे। उपायेन यत् शक्यम न शक्यम पराक्रमे। जो उपाय से संभव है वह पराक्रम से संभव नहीं है। जैसे कीचड़ के मार्ग से जाता हुआ हाथी सियार के द्वारा मारा गया। राजपुत्र पूछने लगा यह कथा कैसी है। वह कहने लगी अस्ति ब्रह्मारण्य कपूर तिलको नाम हस्ति। ब्रह्म वन में कपूर तिलक नामक हाथी था। तम अवलोक्य सर्वे श्रगाला चिंतयन्ति स्म। उसको देखकर सब गीदड़ों ने सोचा यद अयम केनपि उपायन म्रियते तदा अस्माकं एतद् देहेन मास चतुष्टयस्य भोजनम भविष्यति। उसको देखकर सब गीदड़ों ने सोचा यदि यह किसी उपाय से मारा जाए तो उसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। तत्र एकेन वृक्षकालेन प्रतिज्ञातम मया बुद्धि प्रभावात् अस्य मरणं साधितव्यम्। उनमें से एक बूढ़े गीदड़ ने इस बात की प्रतिज्ञा की मैं इसे बुद्धि के बल से मार दूंगा। अनंतर स वंचक कपूर तिलक समीपम गत्वा साष्टांग पातम प्रणम्य उवाच। फिर उस दूत ने कर्पूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके कहा देव दृष्टि प्रसादम कुरु। महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। हस्ती ब्रूते कह तुम। हाथी बोला कौन हो तुम। कुतः समायात। कहाँ से आए। सो अभवत चंबू को अहम। वह बोला सियार हूँ मैं गीदड़ हूँ मैं। सर्वे वनवासी भी पशु भी मिलित्वा भवत सकाशम प्रस्थापित। सभी वन में निवास करने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है। यद विना राज्यावस्था तुम न युक्तम तदा अत्र अट्वी राज्य अभिषेक तुम भवान सर्व स्वामी गुणोपेता निरूपित। कि बिना राजा सब वन के रहने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है कि बिना राजा के यहाँ रहना योग्य नहीं है। इसलिए इस वन के राज्य पर राजा के सब गुणों से शोभायमान होने के कारण आपको ही राज तिलक करने का निश्चय किया है। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नामक हाथी था। उसको देखकर सब गीदड़ों ने सोचा
यदि ये किसी उपाय से मारा जाए तो उसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। उनमें से एक बूढ़े गीदड़ ने इस बात की प्रतिज्ञा की, मैं इसे बुद्धि के बल से मार दूंगा। फिर उस धूर्त ने कर्पूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके कहा, महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। हाथी बोला, तू कौन है, कहाँ से आया है? वह बोला, मैं गीदड़ हूँ। सब वन के रहने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है कि बिना राजा के यहाँ रहना योग्य नहीं है, इसलिए इस वन के राज्य पर राजा के सब गुणों से शोभायमान होने के कारण आपको ही राज तिलक करने का निश्चय किया है। यतः क्योंकि यह कुलाभी जनाचारी अति शुद्ध प्रतापवान धार्मिको नीति कुशल स स्वामी युज्यते भूवि। क्योंकि जो कुलाचार और लोकाचार में निपुण हो, प्रतापी हो, धर्मशील और नीति में कुशल हो, वह पृथ्वी पर राजा होने के योग्य होता है। क्योंकि जो कुलाचार और लोकाचार में निपुण हो तथा प्रतापी, धर्मशील और नीति में कुशल हो, वह पृथ्वी पर राजा होने के योग्य होता है। अप्रम च पश्य, और देखो, राजानम प्रथमम विंदे ततो भार्याम ततो धनम राज्ञस्ति लोके अस्मिन् कुतो भार्या कुतो धनम। 204वां पद्य। और देखो, पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर स्त्री और उसके बाद धन को ढूंढे, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहाँ से स्त्री और कहाँ से धन मिल सकता है। और देखो, पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर स्त्री और उसके बाद धन को ढूंढे, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहाँ से स्त्री और कहाँ से धन मिल सकता है। अन्यच्च पर्जन्य एव भूतानाम आधारा पृथ्वीपति विकले अपि ही पर्जन्य जीवते न तो भूपतौ। और दूसरे, राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है, और मेघ के नहीं बरसने से तो लोक जीता रहता है, परंतु राजा के न होने से जी नहीं सकता है। और दूसरे, राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है, और मेघ के नहीं बरसने से तो लोक जीता रहता है, संसार जीता रहता है, परंतु राजा के न होने से जी नहीं सकता।